नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक विशेष प्रकार की रेखा के विषय में बात करेंगे जो इस हथेली में दिख रहा है। जब भी आप किसी हथेली को देखते हैं तो उसकी पर्वतों के साथ उसकी रेखाएं दोनों महत्वपूर्ण होती है। तो इस हथेली में, हालांकि इस पिक्चर में अधिक साफ नहीं है, लेकिन इस हथेली में एक बहुत अच्छी रेखा है, एक लंबी सी सूर्य रेखा। ये देख लीजिए, ये सूर्य रेखा इतनी लंबी है कि ये मस्तिष्क रेखा के नीचे से निकल रही है। तो सूर्य रेखा हथेली में लंबा होना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सूर्य रेखा जीवन में आपको उन्नति, प्रगति, समाज में मान प्रतिष्ठा, राज्य द्वारा लाभ को भी दिखलाता है। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे जातक का जाने की संभावना अधिक होती है, या फिर राजनीतिक क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत अधिक सफल होते देखे जाते हैं, या फिर सरकार के कार्य में सहयोग करना, सरकार द्वारा राज्य और राज्य द्वारा लाभ को भी ऐसी चीज़ें दिखलाती है। इसलिए सूर्य को जो है शासन प्रशासन से जोड़कर भी देखा गया है। तो रेखाएं तो यहाँ बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में दिख रही है, लेकिन सूर्य जो है पर्वत यहाँ का थोड़ा धसा हुआ और कमजोर स्थिति में दिख रहा है। तो इनको लाभ तो मिलेगा, लेकिन इनको पूर्ण लाभ मिलने की संभावना में संशय रहेगी। अब आइए, इनकी हथेली में दूसरी जो प्रमुख चिन्ह दिख रहे हैं वो है कि इनकी, ये देख लीजिए, केतु पर्वत पर एक तिल। केतु पर्वत पर तिल होना अगर किसी जातक के हथेली में है तो ये आपके लिए एक बड़ी समस्या है। ये समस्या क्या है? आपके शुरुआती जीवन में, खास करके ये बचपन के क्षेत्र में, शुरुआती जीवन में इसे मान के चलिए कि ऐसे जातक का जीवन बहुत ही संघर्षमय और कठिन परिस्थितियों में भी गुजरता है। तो केतु पर्वत पे अगर तिल है तो ऐसे जातक का शुरुआती जीवन बहुत संघर्षमय रहा होगा, ये बिल्कुल तय है। ये अनुभव के आधार पर भी कहा जा सकता है। अब तीसरी चिन्ह के विषय में बात कर रहे हैं। इनके हथेली में एक महत्वाकांक्षा रेखा है, ये देख लीजिए। ऐसी रेखाएं अगर आपके यहाँ इस क्षेत्र से लाइफ लाइन के आसपास से निकलती हुई किसी की हथेली में बनती हो ये रेखा, तो ये इसे उच्च महत्वाकांक्षा रेखा कहते हैं। ये रेखा जितनी भी साफ सुथरी और स्पष्ट होगी, ऐसे जातक की सोच विचार उतने ही उच्च होंगे। ये किसी प्रकार के छोटे कार्य करने में विश्वास नहीं रखते, ये हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने में विश्वास रखते हैं। हर क्षेत्र के मामले में ये चाहते हैं इनके पास सब कुछ हो, लेकिन ये कितना प्रगति उन्नति कर पाएंगे ये इनकी भाग्य रेखा और सूर्य रेखा बतलाएगी कि कितना जीवन में कितना आगे ये बढ़ सकते हैं। हालांकि इस हथेली के जो पिक्चर है बहुत स्पष्ट नहीं है। हमने सब्सक्राइबर को कहा था कि एक स्पष्ट और क्लियर पिक्चर भेजिए, लेकिन उन्होंने जो पिक्चर भेजा है इसमें बहुत अधिक भाग्य रेखा इनकी स्पष्ट रूप से नहीं दिख पा रही है। हो सकता है कि इनकी भाग्य रेखा शनि क्षेत्र पर पहुँचती हो। तो बात कर रहे थे महत्वाकांक्षा रेखा को, जीवन में उच्च अभिलाषा, गुरु क्षेत्र पर यह रेखा होना ये दिखलाता है समाज को मार्गदर्शन करना, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको दिखलाता है। तो ये रेखा बहुत ही मजबूत और अच्छी स्थिति में है, जो कहता है कि जीवन में आपको बहुत कुछ मिलेगा और सब कुछ प्राप्त होगा, थोड़ा समय लगेगा। अब इनकी हथेली में एक चीज़ देखें तो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट और सीधी दिख रही है। सीधी और स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा एक तरह से अच्छी मानी जाती है स्वयं के लिए। ये दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए अधिक अच्छी मानी जाती है। ऐसे जातक यथार्थ पे विश्वास करते हैं, वास्तविकता, ये कल्पनाशीलता में कम विश्वास करते हैं और वास्तविकता पर विशेष ध्यान देते हैं। ये मन से, दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा होना यह कहता है कि ऐसे जातक दिमाग से सोचते हैं, और ऐसे जातक खास करके यदि कोई कार्य करे स्वतंत्र होकर तो ऐसे जातक विशेष सफल होते हैं, क्योंकि ये हमेशा दिमाग के निर्णय को प्राथमिकता देते हैं, जिसके कारण सफल होने की संभावना इनकी बढ़ जाती है। तो स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा ये अच्छी चीज़ है। दूसरी इनकी हथेली में है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा काफ़ी दूर तक साथ चलिए, यहाँ तक साथ चलिए। ये होना भी हथेली में एक अच्छी चीज़ होती है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को बहुत गंभीरता से सोच विचार कर करते हैं और जीवन में किसी भी नेक्स्ट कदम के लिए आगे बढ़ते हैं। और परंपराओं को मानने वाले, घर समाज परिवार को साथ लेके चलने वाले, इस प्रकार की भी प्रवृत्ति इनकी हथेली में देखी जा रही है, जो कि एक अच्छा साइन होता है। सामाजिक व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति होते हैं, सबको मिला के ले दे के चलने वाले। तो इस हथेली में बहुत सारे चिन्ह हैं। अन्य चिन्हों के विषय में हम बात करेंगे अगले अंक में। आज के अंक में इतना ही। जाते जाते एक प्रमुख चिन्ह की बात कर लें। इनकी जो छोटी उंगली है ये यहाँ तक पहुँच रही है, जो ये कह रहा है कि ये जीवन में जो है मनी मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। धन को कहाँ कैसे किस प्रकार से यूज करना है, इस प्रकार की चीज़ों में इनकी विशेष जो है गुण इनकी हथेली में देखने को प्राप्त हो रही है। अब एक लास्ट चीज़ों को देख लेते हैं कि इनके हथेली में जीवन रेखा बिल्कुल अच्छी और साफ़ सुथरी अवस्था में इतनी दूर तक दिख रही है, जो कह रही है कि 80 प्लस की आयु ये आसानी से जिएंगे। हालांकि थोड़ी सी यहाँ पर टूट दिख रही है, लेकिन पता नहीं, हो सकता है ये स्पष्ट हो। यदि ऐसा है कि 80 वर्ष से अधिक की आयु इनकी हथेली में साफ़ सुथरी और स्पष्ट अवस्था में दिख रही है। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले अंक में।